आईजीसीएसई लेवल पे जो एक हमारे पास क्वेश्चन जो बड़ा कॉमन आता है, आसान भी है इजी भी है, हैबर प्रोसेस में ये होता है कि 1 mole of nitrogen will react with 3 moles of hydrogen to form 2 moles of ammonia gas. So N2 plus 3H2 gives the 2NH3. ये दोनों गैसेस आपस में रिएक्शन करती हैं और they form ammonia gas, and delta H value is -92. So minus sign indicates कि that is an exothermic reaction, और अगर पॉजिटिव साइन होता देन हम कहते हैं कि जी दैट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक और क्वेश्चन जो इस प्रोसेस से रिलेटेड बड़ा आता है एग्जाम में कि गिव सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। सो इस प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल में दो चीज़ें, एक हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन को हम ऑब्टेन करते हैं बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल फ्रॉम, जो फ्यूल होता है उसकी बर्निंग से, और नाइट्रोजन जो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम एयर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाली टेक्निक है, दैट टेक्निक इज यूज टू सेपरेट नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। उसके अलावा कंडीशंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि गिव सम कंडीशंस ऑफ हैबर प्रोसेस। सम टाइम इकट्ठा लॉन्ग क्वेश्चन दे देते हैं, सम टाइम शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लेते हैं। सो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर हैबर प्रोसेस इज, यू कैन से कि पाउडर्ड आयरन जो है वो हम यूज़ करते हैं इस प्रोसेस के लिए। टेम्परेचर जो है 450 डिग्री सेंटीग्रेड हमें चाहिए इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, और प्रेशर जो है वो 200 एटीएम। इट्स ओके, इतनी वैल्यू काफ़ी है। इसने यहाँ पे वैल्यू लिखी है 200 टू 1000 एटीएम, बट इतनी बड़ी वैल्यू करने की हमें ज़रूरत नहीं है। सो जस्ट ये कि 200 एटीएम इज़ एनफ वैल्यू। सो ये जो क्वेश्चन है ये समटाइम्स इस तरह के क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में, पर लास्ट टाइम तो ये क्वेश्चन आया था 2024 पेपर 42 में, वेरिएंट 42 में आईजीसीएसई का जो था उसमें। सो लेकिन ये है कि ये क्वेश्चन टॉपिक इजी भी है आसान भी है, जस्ट यू कैन से कि आपने उसको बस रट्टा ही लगाना है, और इसमें से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ जाता है आपका जो आईजीसीएसई लेवल पे है।